नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट योगी सरकार के पहले कार्यकाल में हुए बड़े घपलों का पर्दाफाश कर दिया है। ठोस कचरा प्रबंधन से लेकर सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजना तक हर जगह अनियमितता, देरी और करोड़ों रुपए का नुकसान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12 अगस्त 2025 को विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश की और 2016-17 और 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि को कवर करती है। स्वच्छ भारत मिशन का सपना धर्म है, किसानों की सिंचाई का फायदा नहीं और सड़कों की सुरक्षा से खिलवाड़। हम इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से तोड़कर समझाएंगे, सभी पॉइंट और पहलुओं पर नजर डालेंगे। अगर आप यूपी के नागरिक हैं तो ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस कचरा प्रबंधन की। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने बजट तो बढ़ाया, लेकिन ना तो फंड समय पर जारी किया गया, ना ही नगरीय निकायों में दिलचस्पी दिखाई। 2016-17 में बजट 34.49 करोड़ था, जो 2021-22 में बढ़कर 1650.67 करोड़ हो गया, लेकिन राशि जारी करने में 55 से 235 दिनों की देरी। इससे स्वच्छ भारत मिशन शहरी का पूरा फायदा जनता को नहीं मिल सका। मुख्य खामियों की बात करें तो 45 नगरीय निकायों में से सिर्फ 3 में स्वच्छ भारत मिशन योजना तैयार हुई। 12 में उप विधि बनी, लेकिन एकरूपता नहीं। कचरा बीनने वालों के लिए कोई दिशा निर्देश या पंजीकरण नहीं। आंकड़े संदिग्ध, सभी निकायों ने एक जैसे आंकड़े दिए, विश्वसनीयता पर सवाल उठे। स्टाफिंग इश्यू। अब बात करते हैं स्टाफिंग इश्यू की। स्टाफिंग इश्यू की बात करें, सफाई कर्मचारियों से लेकर निरीक्षकों तक 32 से 50% पद खाली। 35 निकायों में आउटसोर्सिंग से काम चल रहे हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों की कमी है। प्रशासनिक लापरवाही की बात करें तो 2020 से 21 में रोजाना 1030 टन प्लास्टिक कचरा, लेकिन निस्तारण की क्षमता सिर्फ 722.50 टन। 2016 से 2021 में निर्माण विध्वंस कचरे के लिए यूपीपीसीबी का कोई आवेदन नहीं मिला। गंगा तट के कस्बों में विकेंद्रीकृत स्वच्छ भारत मिशन योजना लागू नहीं हुई। वित्तीय अनियमितताओं की बात करें तो गाजियाबाद और लखनऊ नगर निगम ने घर घर कचरा संग्रह करने के लिए 71 करोड़ की वसूली नहीं की। हाथरस नगर पालिका ने फर्म को 30.32 लाख अतिरिक्त भुगतान किया। लोनी गाजियाबाद की बात करें तो 3 करोड़ 68 लाख ज्यादा दिए गए। 1/3 निकायों में आईईसी बजट का 50% से ज्यादा उपयोग नहीं हुआ। प्रबंधन की कमियां। 89% निकायों में बजट के लिए धर्म काटा नहीं। 32 प्रसंस्करण संयंत्रों में से 20 स्थापित, लेकिन सिर्फ 15 ही चल रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 36 में से 19 पूरे, लेकिन मशीनरी के लिए फंड नहीं, इसलिए बंद। 36 निकायों में भूमि अपर्याप्त। 651 निकायों में से 579 में पुराने कचरे आकलन नहीं। कचरा खुले वाहनों से ढोया जा रहा, इसका लाइसेंस नहीं। प्लास्टिक और स्पेशल वेस्ट 298.82 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। 3 करोड़ 24 लाख का जुर्माना वसूला गया, लेकिन सिर्फ 203.88 टन निस्तारित हुआ। 94.95 टन अभी भी जमा है। लखनऊ में धांधली की बात करें तो पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया के समय इको ग्रीन एनर्जी को करोड़ों का फायदा हुआ। 2018 से 2022 में 215.89 करोड़ का बिल, लेकिन सत्यापन के बाद 169.21 करोड़ का भुगतान। सीवरेज प्लांट में 409 दिन बंद। यूपीपीसीबी ने 39.74 करोड़ की पेनल्टी लगाई, लेकिन निगम ने 5.28 करोड़ का भुगतान कर दिया। सीएजी ने दोषियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। प्रयागराज कुंभ में घपला। 10,000 मीट्रिक टन पुराने कचरे। प्रयागराज कुंभ में घपला। 10,000 मीट्रिक टन पुराने कचरे के निस्तारण के लिए बिना अनुबंध के 95.28 लाख जारी किए, जिसमें 15 लाख का लोन, लेकिन वसूली नहीं। कुल इम्पैक्ट की बात करें तो प्रोसेसिंग सिर्फ 35%, राष्ट्रीय औसत 46 से कम है। लैंडफिल्स पर दबाव, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, जनता को स्वच्छ शहर नहीं मिला। दोस्तों, ये सिर्फ कचरे का मामला नहीं है, बल्कि जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी सवाल है। अगला सेक्शन है पीडब्ल्यूडी में सड़क निर्माण, सुरक्षा से खिलवाड़ और 78% काम देरी से। अब बारी है पीडब्ल्यूडी की। सीएजी ने केंद्रीय सड़क निधि सीआरएफ के तहत सड़कों में भारी अनियमितताएं पाई हैं। यूपी में
यूपी में 4,42,907 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के 2,98,242 किलोमीटर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। 2016 से 2023 में सीआरएफ से 7,257.86 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन 78% काम 59 से 1474 दिनों देरी से पूरे हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यकाल में ज्यादातर कमियां देखी गई। नियोजन की खामियां, 2021-22 में कोई योजना नहीं, यातायात सर्वे नहीं, सड़कों की पहचान और प्राथमिकता गलत। वित्तीय गड़बड़ी, जरूरत से 319% ज्यादा बजट, 6,412.09 करोड़ की सड़कों के लिए 20,730 करोड़ प्रावधान, ठेकेदारों से श्रम उपकर में कम कटौती, 7.59 करोड़ का फायदा, 23 खंडों में से 77 कार्यों में 846.39 करोड़ का भुगतान, लेकिन लेखा में 1,226.64 करोड़ दिखाया। काम की गुणवत्ता, इंडियन रोड कांग्रेस मानकों की अनदेखी, यातायात गणना सांकेतिक, एक्सेल लोड सर्वे नहीं, सड़क सुरक्षा ऑडिट नहीं, रिकॉर्ड मेंटेनेंस जीरो। टेंडर और भुगतान में धांधली, टेंडर से पहले स्वीकृति नहीं, अल्पकालीन सूचना, 111 में से 15 टेंडरों की मद हटाकर बिल 50% बढ़ाया गया। नए टेंडर बिना कार्य आवंटन, 8 कार्यों की माप से पहले 45.68 करोड़ का भुगतान, 74 अनुबंधों में एडवांस और उपयोग सत्यापित नहीं। देरी और लिक्विडिटी डैमेज, ज्यादातर मामलों में ठेकेदारों से जुर्माना नहीं वसूला, विभाग को दोषी ठहराया गया। कुल इंपैक्ट की बात करें तो सड़क असुरक्षित, दुर्घटनाएं बढ़ी, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लांटेशन नहीं हुआ। अब बात करते हैं सरयू नहर परियोजना की। 40 साल बाद भी अधूरी, सिर्फ 20% का फायदा। अब सरयू नहर प्रोजेक्ट जो 1982 में 299.20 करोड़ से शुरू हुआ था, 2021 में 10,003.11 करोड़ से पूरी हुई। लक्ष्य 9 जिलों में 11.29 लाख हेक्टेयर सिंचाई, लेकिन सिर्फ 20% क्षेत्र को फायदा। राप्ती मुख्य नहर और वितरण प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया। देरी के कारण भूमि अधिग्रहण में विलंब, बजट देरी, लागत 33 गुना बढ़ी। प्रबंधन कमियां, टेंडर बिना तकनीक स्वीकृति के, ठेकेदारों को कम समय, अतिरिक्त व्यय, अनुचित फायदा। मिट्टी और पक्के काम की गुणवत्ता की जांच नहीं। कैग ने सुझाव दिए हैं, बजट समय पर जारी हो, आईईसी का उपयोग हो, संयंत्रों का संचालन हो, विशेष अवशिष्ट प्रबंधन निगरानी मजबूत हो। लेकिन सवाल यह है कि सरकार अब क्या कार्रवाई करेगी? क्या दोषियों पर एक्शन होगा या जनता का पैसा बर्बाद हो जाएगा? दोस्तों, ये रिपोर्ट यूपी के विकास में बाधाओं को उजागर करती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये खबर पहुंचाएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।